थोड़ा सा रिट्रेस किया, मैंने यही डिमांड जोन अपना बनाया है यहाँ पर, और आप देखोगे प्राइस इसको टच करके कैसे ऊपर की तरफ अभी जाने लग रहा है। ठीक, तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम लोग आ गए हैं चार्ट पे, और आज की तारीख क्या है? आज है तारीख 28 तारीख, ठीक, और मंडे का दिन है, और 2 दिन की छुट्टी के बाद आज मार्केट खुल रहा है। तो आज के दिन जो भी मैं ट्रेड बनाता हूँ, और आप सबको पता है कि मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि आप लोग अच्छी ट्रेड बनाओ। और अभी हम लोग किस पे काम कर रहे हैं? डिमांड जोन और सप्लाई जोन पे। मतलब इंस्टीट्यूशंस बाय कहाँ से करते हैं, इंस्टीट्यूशन सेल कहाँ से करते हैं, उसी हिसाब से मैं ट्रेड बनाता हूँ, और वही सेंटीमेंट होता है। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से प्रॉपर मैं एंट्री अपनी बनाता हूं, और जो भी मेरा रिस्क होगा उसी का 1:2 के हिसाब से मेरा रिवॉर्ड भी रहेगा। दोस्तों, ट्रेड स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि देखिए, रिस्क रिवॉर्ड कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं, कभी भी आप लोग ट्रेड बनाते हो तो आप लोग ये मत सोचो कि मुझे आज के दिन ही पूरा का पूरा प्रॉफिट कर लेना है, मुझे आज ही करोड़पति बनना है, मुझे आज ही लखपति बनना है। क्योंकि देखो दोस्तों, ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि ज्यादातर ट्रेडर वही लॉस करते हैं जो एक दिन में सबसे ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को देखिए, जैसे आज मंडे का दिन है ना, मेरे बताने के हिसाब से सिर्फ जितने भी लोग मेरे को फॉलो करते हैं, सिर्फ मैं आपसे बोलूंगा कि मुझे आप अपने, क्योंकि इस बार दीपावली को छुट्टी है, तो 1 तारीख को छुट्टी, 3 दिन मार्केट बंद रहेगा, ठीक, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो मैं सिर्फ आपसे 4 दिन मांग रहा हूँ, 4 डेज मांग रहा हूँ। आज का दिन तो हो गया, कल से आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे बोलने के अनुसार जो भी लॉस कर रहा है, जो भी इंटरमीडिएट है, इन सबको करना क्या, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना है। मतलब आपको पूरे दिन पे 2 ट्रेड बनानी है। 2 ट्रेड में कुछ भी रिजल्ट आता है, चाहे प्रॉफिट होता है या चाहे लॉस होता है, आपको उतनी ही ट्रेड बनाकर मार्केट से बाहर आ जाना है। ठीक, ट्रेड दोबारा तीसरी बार नहीं बननी चाहिए। और 2 ट्रेड में चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो, आप देखना डिमांड जोन जो मैं आपको आज ट्रेड करके दिखाऊंगा, प्रॉफिट लॉस क्या होता है वो सब आपको दिख जाएगा। तो डिमांड जोन के हिसाब से आपको देखना है। और आप देखोगे ये चौथा दिन जब आपका रहेगा, उसमें आप खुद बोलोगे कि सर थैंक यू, मैंने आरआर को फॉलो किया, मतलब रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो किया, और मैं एक अच्छा प्रॉफिट करके निकला हूं सिर्फ 4 दिन पे। यही अगर आप 22 दिन फॉलो कर लिए तो फिर आपका पीएनएल देखो किधर से किधर पहुंच जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने रूल में स्ट्रिक्ट रहना है। टारगेट मुझे कितना लेना है? 1:2 ही लेना है। लॉस मैं 1 दूंगा। ये नहीं कि अगर आपने 10 पॉइंट पे स्टॉप लॉस रखा है, थोड़ा सा मार्केट नीचे और आएगा, ठीक है, यहां से बाइंग आ सकती है, चलो यहां पर मैं और थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड कर दूं, ये सब नहीं करना है। जो क्वांटिटी आपने, जो लॉट आपने बाय किया है, उसी पे ही आपको स्ट्रिक्ट रहना है और अपने रिवॉर्ड पे एग्जिट कर जाना है। नहीं तो अपने रिस्क, मतलब जो आपका एसएल होगा, उस पर एग्जिट कर जाना, बस यही आपको 4 दिन फॉलो करना है। अब चलिए चलते हैं ट्रेड की तरफ, और पूरे सेंटीमेंट को समझते हैं कि आज के ट्रेड में मैंने कैसे क्या क्या ट्रेड किए। फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं चार्ट पे, और आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी एक एंट्री यहाँ पर चल रही है, ठीक है, 550, मतलब एक ही लॉट लिया है जिसमें 550 क्वांटिटी है, और 400 रुपए के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। और ये जो है आज का मार्केट खुलता है, नीचे की तरफ जाता है, ठीक, लगातार पीछे से भी अगर मैं आपको दिखाऊंगा 1 मिनट में, तो नीचे की तरफ है, देन ये ऊपर की तरफ गया, थोड़ा सा रिट्रेस किया, मैंने यही डिमांड जोन अपना बनाया है यहाँ पर, और आप देखोगे प्राइस इसको टच करके कैसे ऊपर की तरफ अभी जाने लग रहा है। ठीक, तो अभी हम लोग देखेंगे कि हमको क्या ये टारगेट देता है। देखिए, लॉस मैंने कितना रखा हुआ है? 1.05 पॉइंट के आसपास रखा हुआ है। मतलब लॉस होगा तो 500-600 रुपए के आसपास का होगा, प्रॉफिट होगा तो मोर देन हमारे को 1000 से ऊपर का होगा प्रॉफिट। ठीक, तो वह रिस्क रिवॉर्ड हम लोगों ने पूरा का पूरा अपना बना रखा है। आप देख रहे होगे एंट्री चल रही है, और करेंट नाउ हमारा 577 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, 600-650 का प्रॉफिट चल रहा है। तो अभी जो भी होता है ट्रेड पे, मैं आपको पूरा एकदम डिटेल में समझाऊंगा कि ये कैसे मैंने इसमें ट्रेड वगैरह बनाई है। एक बार अभी ट्रेड का अगर आप देखोगे तो 715, 605 का ऐसे स्पाइक देता जा रहा है। ठीक, टारगेट अगर आप बोलो तो टारगेट मैं पूरा का पूरा इतना ही लेने वाला हूं, 2 पॉइंट का, क्योंकि इससे पहले अगर मैं निकलूंगा तो मैं फिर अपने क्या रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो नहीं कर रहा हूं, तो मैं लॉस भी पूरा लूंगा। अगर 500 का है तो मैं लॉस पूरा लूंगा, लेकिन टारगेट भी मैं पूरा लूंगा, क्योंकि यहां से 2 पॉइंट भी मूवमेंट कोई ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, है ना। तो इसीलिए मैंने अभी ट्रेड को ऑन रखा है। सिंपल, अगर इस तरीके से आप लोग ट्रेड पे आप लोग चलेंगे कि या तो लॉस या तो टारगेट, 2 ट्रेड करूंगा मैं, जो भी होगा, तो आप देखोगे डे बाय डे जो आपकी इंप्रूवमेंट है ट्रेडिंग को लेके, वो धीरे धीरे इंप्रूव होती जाएगी, और आपका जो दिन है वो धीरे धीरे बनता जाएगा। ठीक, और आप लोग देख लो अगेन कि मैंने कैसे इसमें डिमांड सप्लाई के हिसाब से ट्रेड बनाई है। मैं इसको
अगर हम लोग कॉल का प्रीमियम देखें तो लगातार ये नीचे की तरफ गिर रहा है, तो चांसेस हैं कि ये 2 पॉइंट का एक स्पाइक दे हमको। ठीक, एक चांसेस तो है कि 2 पॉइंट का स्पाइक दे। अब देखो 2 पॉइंट भी नहीं मिलेंगे तो फिर क्या ही है। मैं क्या करता हूं, मैं इसके पीछे का स्टॉप लॉस डाल देता हूं। ठीक, तो अगर मेरा लॉस होगा भी तो इतने का हो। तो अभी मैंने स्टॉप लॉस को अपना शिफ्ट कर दिया है 0.50 के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस है। टारगेट मेरा अभी वही रहेगा। ठीक, टारगेट मेरा अभी वही रहेगा जो मैंने अपना लगा रखा था। 632 का आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा करेंट नाउ। 797 के आसपास का भी करेंट नाउ प्रॉफिट हो गया है और ठीक है, मतलब सही चल रहा है। तो एक स्पाइक और दे दे हमको तो हमारा जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। नहीं तो भाई वेट करना पड़ेगा टारगेट का, नहीं तो फिर हम लोग स्टॉप लॉस लेके बाहर हो जाएंगे। सिंपल। मैं भी अपना लॉस यहां से हटा देता हूं। टारगेट का वेट करते हैं, अगर टारगेट मिल जाता है कि स्पाइक पे, छोटा सा स्पाइक चाहिए एक हमको, और हमको यहाँ पर ट्रेड में हमारा एग्जिट हो जाएगा। ऑलमोस्ट 935 का प्रॉफिट, और मैंने अपनी एंट्री एग्जिट कर दी। ठीक है, तो आप देखोगे किया मेरा, अगर आप पोजीशन देखोगे तो मेरे को इस पे ट्रेड पे 1072 का कितना हुआ प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 1K के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। और ट्रेड पे मैंने एक ही क्वांटिटी, एक ही लॉट लिया था, क्योंकि ऑप्शंस में आपको देखना होगा कि स्टॉक के ऑप्शंस में थोड़ा सा क्वांटिटी हैवी मिलती है। और 550 का मैंने रखा था। ऑलमोस्ट मैंने कितने पे लिया था, 12 पे लिया था, 14.4 पे बेचा। तो मतलब रिस्क रिवॉर्ड मैंने पूरा फॉलो किया। और अभी आप देख रहे होगे तो एक अच्छा खासा स्पाइक और दिया है, बट कोई बात नहीं, है ना। हम लोग, हमारा जो एरिया होता है ना, अगर हम लोग सोचे कि इस तरह से हम लोगों ने ट्रेड बनाया, और ये सारी चीजें छोड़ो, सबसे पहले तो सबसे पहले आप लोग ये देखो कि कैसे अगेन डिमांड एरिया ने वापस से काम किया है। ये पुट साइड का है, लेकिन यहां से मार्केट आप देखोगे पीछे से लगातार फॉल हो रहा था, छोड़ के गए थे, फॉल हो रहा था। मैंने आज क्या देखा कि जब मार्केट खुला, देन उसके बाद ये जो बड़ी बड़ी कैंडल बना के गया है ना, ये बड़ा है, तो मैं इधर बाय नहीं किया, इधर भी बाय नहीं किया। मैंने लाइन तो ड्रॉ कर ली थी, लेकिन इधर भी मैंने बाय नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सा देखा कि अगर प्राइस ऐसे गया ऊपर की तरफ, नीचे गया, फिर मैंने इस रेंज पर फिर अपनी जगह बनाई थी और फिर ये वाला पॉइंट मैंने कैप्चर किया, सिंपल। तो इस तरीके से ट्रेड करते हैं। पहला ट्रेड हमारा डन हो गया है। अभी अगला ट्रेड देखते हैं, कहीं पर कोई ट्रेड वगैरह मिलता है तो मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा और उस पर जो भी होगा मैं आपको पूरा इन्फॉर्म करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखोगे कि मेरी एक सेकंड ट्रेड भी ऑन है। ठीक, टीसीएस में मैंने बनाई हुई है, जस्ट अभी मैंने एंट्री बनाई यहाँ पर, और इधर मैं डिमांड एरिया और सप्लाई एरिया के हिसाब से लिया। तो अगर आप देखोगे टीसीएस की, पहले तो आप देखो ओपनिंग कैसे, ठीक, पहले आप देखो ये कैसे ओपन हुआ है। उस सुबह के टाइम पे एक स्पाइक मारा है, देन नीचे आया है और एक लोअर लो का फॉर्मेशन अभी बना रहा है। ठीक, टारगेट हमारा क्या रहेगा, इस रेंज पर जब प्राइस आ जाएगा टीसीएस का, तो हम लोग क्या कर देंगे, एग्जिट कर देंगे। ठीक, और अभी मैं यहाँ पर डिमांड जोन और सप्लाई जोन का अगर मैं मार्क करूं, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो मैंने क्या किया था, दूसरे सिस्टम में मेरा ऑन है, तो ये वाला हमारा क्या था कि लोवेस्ट फॉर्म इसने बनाया। ठीक, इसके बाद मार्केट का जो, ये मैंने हमेशा बोला कि प्रीवियस जो आपका रेड अच्छा होगा स्पाइक वाला, वो देखना। आप देखोगे यहां पर स्पाइक दिया है, ठीक। उसके बाद मैंने एंट्री इधर ही कहीं पर बनाई, ग्रीन कैंडल जब इसने क्लोज करके ऊपर की तरफ जा रहा था मार्केट, तो मैंने इधर एंट्री बनाई थी। अभी आप अगर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखोगे तो हमारा 253 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, और स्टॉप लॉस मेरा जस्ट इसके पीछे का रहेगा। टारगेट मेरा 1:2 रहेगा, ये अगेन 2 रहेगा। इधर अगर मेरे को ट्रेड में मेरे को एंट्री मिलती है, जो कि यहां तक ऑलमोस्ट है कि जाएगा ही जाएगा प्राइस, तो 1 मिनट बस मैं अपना देख लूं। अगर बड़ा स्टॉप लॉस रखूंगा तो 2-4 पॉइंट का नहीं, ये वाला ठीक है। 9 EM में 20 EM में देखना थोड़ा सा जरूरी, इनका क्रॉस ओवर अभी होने वाला है। यहाँ पर 3 पॉइंट से भी ज्यादा ले सकते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। चलो सबसे पहले तो स्टॉप लॉस अपना रख लेते हैं, है ना। स्टॉप लॉस ये वाला रख लेते हैं, ज्यादा सही।
अगर ये आप देख रहे हो इंडेक्स का चार्ट है, अगर ये वाला एरिया इसको ब्रेक करता है ना, तो एक अच्छा हमको क्या मिलेगा, टारगेट मिल जाएगा। मैं स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ सबसे पहले, उसके बाद फिर टारगेट देखते हैं। 3, 5 जस्ट इसी के पीछे का स्टॉप लॉस है। सो आप लोग देख रहे होंगे कि मैं अपना एक एसएल अपना यहाँ से कट कर रहा हूँ। इसके पीछे कारण क्या है कि जब भी आप अपनी पोजीशन को क्लोज करने वाले होते हो, मतलब जब भी आपका टारगेट हिट होने वाला होता है, तो आपको अपनी पोजीशन से पहले अपने एसएल को काटना पड़ेगा। नहीं तो आप जब पोजीशन काटोगे तो आपका एसएल कटेगा नहीं। अब मैं इसको क्या करूंगा, अपने पोजीशन को क्लोज करने के लिए अपना साइड में एक प्लेटफॉर्म खोल लूंगा, और जैसे ही मुझे को टारगेट मिलेगा, और आप लोग देख रहे होगे ऑलमोस्ट हमको 1:2 के आसपास हमारा टारगेट अचीव होने वाला है, ठीक। और आप लोग देख रहे हो कैसे मैंने 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके 2.40 के आसपास का टारगेट एक बना रखा हूं कि अगर मेरे को यहां से स्पाइक देता है एक अच्छा सा, जो कि दे देगा ऐसा लग रहा है मुझे, तो यहां से मैंने अपना एक प्रॉफिट बुक कर लूंगा। तो अभी करंट नाउ चल रहा है, अभी देखते हैं। सो देख रहे होंगे कि एक छोटा सा स्पाइक अभी आया है हल्का सा, तो आई होप ये वाला जो कैंडल है, ये मुझे लगता है कि यहां से अभी हमको ये जो ट्रेड में हमको प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक। और बाकी दोस्तों अगर आप देखोगे तो पूरा एकदम डिमांड जोन, और पहला वाला टारगेट भी अगर आप देखोगे एचडीएफसी वाला, ये वाला भी देखोगे, दोनों हम लोग डिमांड जोन के हिसाब से ही ट्रेड बनाए हैं, ठीक। कहीं पर भी मैंने कुछ भी अपने हिसाब से कोई इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी नहीं। और ये देखिए मेरे को टारगेट मिला और मैंने अपनी एंट्री कट कर दी। तो अगर आप लोग देखोगे तो कैसे मैंने एक प्रॉपर टारगेट अचीव किया, और इस वाले हमको जो ओवरऑल प्रॉफिट है 1457 रुपए का है, देख सकते हैं आप 1457 रुपए। और मेरी कैपिटल भी 40K के आसपास ऑलमोस्ट आ गई है, 38 में थी आज। और पहले वाले ट्रेड में आप देखोगे तो 1072 का प्रॉफिट किया, दूसरे वाले ये वाली ट्रेड में 385 के आसपास हमने प्रॉफिट किया, क्योंकि इसमें क्वांटिटी कम थी। 2 पॉइंट के आसपास हमने क्या लिया था, टारगेट लिया, और इसमें एचडीएफसी में एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। तो दोस्तों ये है जो हम लोग को इस तरीके से ट्रेड बनाना होता है। सिर्फ 2 ट्रेड मैंने आज के दिन बनाई है, 2 ट्रेड से ज्यादा मैं कोई ट्रेड नहीं बनाऊंगा। मेरा आज का मोटो खत्म होता, आज की ट्रेड मेरी खत्म होती है। मेरे को मार्केट से इतना ही चाहिए था, बस मेरे को डेली चाहिए, ठीक। अगर लॉस भी होगा तो मैं 2 ही ट्रेड में लॉस लूंगा, अदरवाइज बाहर। तो दोस्तों यही है, 2 ट्रेड बनानी है, 1400 अपना प्रॉफिट भी डिसेंट अमाउंट का हुआ, उससे ज्यादा ट्रेड कोई भी नहीं बनानी है, ठीक। तो दोस्तों ये है पूरा का पूरा आज का ट्रेड का सेंटीमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे मेरी अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।